समालखा क्षेत्र के गांव चुलकाना में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां की छात्राएं अपनी 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के बावजूद स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। जगत महान की टीम ने गांव के सरपंच मदन शर्मा के साथ स्कूल में पहुंचकर वहां के प्रिंसिपल जोगिंदर सिंह से मुलाकात की, वह मैट्रिक और 12वीं के परिणाम के बारे में जाना। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गांव चुलकाना में। हम गांव का सर्वे करते हुए पहुंचे हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुलकाना में। हम जानना चाहते हैं कि आजकल की लॉकडाउन के बीच किस तरह की स्थिति गांव के स्कूलों की है, किस तरह के परिणाम गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं। हमने इससे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ का निरीक्षण किया, वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिली, टीचर से भी हमारी बात हुई। अब हम पहुँचे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। आइए यहाँ के प्रिंसिपल जोगिंदर सिंह जी से बात करते हैं और यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानते हैं। जोगिंदर सिंह जी नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जोगिंदर जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि लॉकडाउन के बीच आप लोगों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चल रही हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही सरकार की तरफ से सिस्टम बना हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सभी टीचर अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। सरकार ने टीवी चैनल की विशेष व्यवस्था कर रखी है जिसके माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई से संबंधित मटेरियल वहाँ से लेते हैं। जी जोगिंदर जी, हम ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में जब जाते हैं तो वहाँ के जो ऑनर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ की सुविधाओं का वर्णन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किस तरह की सुविधाएं हैं प्राइवेट स्कूलों के मुताबिक अगर देखा जाए। देखिए, सामान्य रूप से देखा जाए तो जो बहुत ऊंचे प्राइवेट स्कूल हैं उनको छोड़कर जो सामान्य प्राइवेट स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग अच्छी नहीं होती, कमरे छोटे होते हैं। सरकारी स्कूलों में जहाँ तक बात है, और मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो बड़े साफ़ हवादार कमरे हैं, अच्छा खुला ग्राउंड है, यहाँ प्रेयर ग्राउंड अच्छा है, प्लेग्राउंड अच्छा है, यहाँ हरा भरा मैदान है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, सफाई बहुत है, खेलने के लिए मैदान अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि लड़कियों के लिहाज से काफ़ी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं यहाँ की अगर सुविधाओं की बात करूँ तो सोलर सिस्टम यहाँ पर गांव के सहयोग से और हमारे रिफाइनरी की तरफ से ये सहयोग हमें मिला है। आरओ का सिस्टम हमारे यहाँ पे है, बच्चे साफ़ सुथरा पानी पीते हैं और खुले माहौल में रहते हैं। जी जोगिंदर जी, अगर बात करें हम एकेडमिक और स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स के बारे में, तो आपके स्कूल का किस तरह का परिणाम अब तक रहा है और ये बीते वर्ष में किस तरह का रिजल्ट रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारे स्कूल में बच्चियों का रिज़ल्ट परसेंटेज के हिसाब से ही ना कह करके मैं उस हिसाब से भी कहूँगा कि काफ़ी अच्छे नंबर बच्चे हर साल लेते हैं। 90% से ऊपर हर साल बच्चों के नंबर आते हैं और सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं बच्चे। इस साल भी 10वीं क्लास में हमारे 3 बच्चे 90% से ऊपर हैं और +2 में 4 बच्चे 90% से ऊपर हैं जिन्हें डीसी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, सामान्य रूप से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या से संबंधित दिक्कत होती है कि कम बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में हर क्लास में 2-2 सेक्शन हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे हैं। 550 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ 6 से 12 की है और 250 के करीब हमारी प्राइमरी में पहले से 5वीं तक की है। तो इस तरह की यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। इसके अतिरिक्त जगत महान न्यूज़ की टीम ने स्कूल सुविधाओं के साथ साथ स्कूल टीचर, होनहार छात्रों व उनके अभिभावकों से भी बात की। मैट्रिक और 12वीं की टॉपर छात्राओं ने जगत महान से बात करते हुए बताया कि आगे चलकर वो सिविल सर्विसेज, बैंकिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगी। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर छात्राओं ने टीचिंग लाइन में ही अपना भविष्य बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, माता पिता से ज़्यादा प्यार अध्यापकों से मिला, इसीलिए टीचर्स जैसा बनना चाहते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले टॉपर, मैट्रिक की टॉपर, क्या नाम है बेटा आपका? शिवानी सर। शिवानी, आपका क्या रिजल्ट रहा है बेटा, थोड़ा बताएंगे? सर मेरे 97.2% आए हैं 10th क्लास में। सर 98 मार्क्स है मेरे सबसे ज़्यादा इंग्लिश में, साइंस में, संस्कृत में।
सभी का सहयोग रहा है हमारे साथ। ये इतने मार्क्स अचीव करने में सबका सहयोग रहा है, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी। और हमने तो मेहनत करनी थी, उनके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स ने भी सहयोग दिया। सर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। आप सेकंड आए हैं, तो क्या नाम है आपका बेटा? मानसी। मेरे 90.8% आए हैं और इंग्लिश में हाईएस्ट है 98 और साइंस में 93 मार्क्स हैं। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। आंचल, आपके कितने मार्क्स आए बेटा? 90.4%। उनमें साइंस में 93, हिंदी में 91 और संस्कृत में 92। टीचर्स के सहयोग से और हमारे सेल्फ स्टडी से और टीचर्स के सहयोग से हमारे इतने मार्क्स आए। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। हमारे साथ +2 की भी कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। वो 93% बैठते हैं। 93%। मैं सिविल सर्विस में जाना चाहूँगी। आरती, क्या आपका परिणाम क्या रहा? 461। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को श्रेय दूंगी इस चीज़ का। मेरे सभी सब्जेक्ट्स में 90 अबव मार्क्स आए हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेहनत करता है, चाहे वो कितना कमज़ोर क्यों ना हो, उसके मार्क्स जरूर आते हैं अच्छे। जी, देखिए ये शानदार ये तरीके से बच्ची ने संदेश दिया। मैं टॉपर से भी पूछना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे बाकी बच्चों को कि भी आपकी तरह कैसे मेहनत करें वो जो टॉप हो जाए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत के पीछे किसी ना किसी का हाथ तो होता ही है, टीचर हो या पेरेंट्स हो या उनकी मेहनत हो। तो मेहनत कभी ना कभी सफलता जरूर लाती है। आप मेहनत करते रहिए, ना देखे किसी के ज़्यादा है या कम। सर पढ़ते समय बस यही सोचती कि परिश्रम के साथ अगर विश्वास जुड़ जाता है तो सफलता मिलती ही है। तो इसीलिए मैंने परिश्रम किया और उसके पीछे टीचर्स का, पेरेंट्स का सहयोग था और विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूँगी। इसीलिए तो परिश्रम प्लस विश्वास = सक्सेस। तो क्या नाम बेटा आपका? प्रतिभा। प्रतिभा, आपका कितने % मार्क्स आए? 93। 93%। सर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की मेहनत है और मतलब थोड़ी तो मेरी भी है, पर इन दोनों की ज़्यादा है। इन दोनों की, पेरेंट्स और टीचर्स को आप ज़्यादा महत्व दे रही हैं कि उन लोगों के मार्गदर्शन से ही आप ये उपलब्धि प्राप्त कर पाए। आगे चलकर बेटा क्या बनना चाहेंगे? आगे चलकर मतलब मैं सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। 12वीं में 93% नंबर लाने वाली छात्रा प्रतिभा ने रोते हुए कहा कि वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भी स्कूल नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि पता नहीं आगे ऐसे शिक्षक मिलेंगे भी या नहीं। बेटा आप क्यों रो रहे हैं? स्कूल से जाने का मन ही नहीं कर रहा। स्कूल से जाने को मन नहीं कर? +2 कर ली, अब तो जाना पड़ेगा आपको। क्यों, क्या कारण रहा? टीचर इतने अच्छे हैं यहाँ पे, हमसे प्यार इतना करते हैं, बिल्कुल मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद ही आगे जाके ऐसे टीचर मिले। स्कूल अध्यापिका वर्षा ने बताया कि हमारे बच्चे शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने इस भ्रांति को झुटलाया कि प्राइवेट स्कूल अच्छे परिणाम देते हैं। सर हमारे बच्चे शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और जैसा कि माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कम पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे बच्चों ने सबको गलत प्रूव किया है। ये बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। सर हमारी मोटिवेशन इन बच्चों का समर्पण है। ये बहुत ही समर्पित बच्चे हैं जो बड़ी डेडिकेशन के साथ, अपनी लगन के साथ पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। इनसे हम मोटिवेट होते हैं कि हम इनको और ज़्यादा करवाएं। ये भ्रांति है लोगों की कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे बच्चे उनको गलत साबित कर रहे हैं। जितने भी बच्चे टॉपर आए हैं और जितने बच्चे हैं जिनकी मेरिट आई है, वे सभी बच्चे डेली स्कूल में आते थे और जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था उसको बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ वो उसको सुनते थे और पढ़ते थे। और वैकेंट पीरियड होता था तभी वो अपना जो स्टडी का काम होता है वो करते रहते थे। तो कोई भी बच्चा जो डेली स्कूल में आता है और बड़े कंसंट्रेशन के साथ वो अपनी स्टडी करता है तो वो एक दिन सफलता ज़रूर हासिल करेगा। तो ये बच्चे उन्हीं में से बच्चे हैं। बिशन स्वरूप जी, आपके बारे में सुना जाता है कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, तो कैसे ला पाते हो? सर कोशिश यही रहती है कि बच्चों को तो सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट हों और बार बार सिलेबस को रिवाइज करते रहें। उनको टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाता है और जो बच्चों की डिमांड होती है, जिस समय भाई अब हमारा ये ऐसा करना है, वही उनके पूरा किया जाता है, जिससे बच्चों की लगन पढ़ाई के अंदर की जाती है ताकि वो अच्छी प्रकार से रुचि लेकर के अपने विषय को तैयार कर सकें। छात्राओं के अभिभावकों ने भी स्कूल प्रिंसिपल जोगेंद्र सिंह के अतिरिक्त सभी अध्यापकों की
भूरी भूरी प्रशंसा की। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ टॉपर्स बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। ऐसा जी, मैंने तो पहले बताया था जी, जो बच्चा के नाम जीप मैंने घुमा रहे गाँव में जी, और जो ले आओगे 3 जीप करनी पड़ो तो 4 करनी पड़ो तो गाँव में घुमाते हैं जी, उनका हौसला अफजाई करने के लिए बड़ा गाँव का पूरा सहयोग है जी। मेरा नाम आभा सिंह पुजारी जी है जी। बहुत अच्छा किया जना, गाँव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का किया और अपने स्कूल का किया। बहुत ही बढ़िया अंक लिए और आगे भी हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ऐसे लेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ के जो लायक हैं हमारे प्राचार्य महोदय जी और जो पूरी टीम स्कूल की, वो इस चीज़ की पात्र है। और उसके बाद में सभी पेरेंट्स हम भेजेंगे जी, आगे भी और पढ़ाएंगे जी, जो बच्चा चाहेगा वो करवाएंगे जी। आंचल के पेरेंट्स हैं, आंचल ने इतना अच्छा परिणाम दिया है, तो क्या आप आगे की क्या योजना है, उसका कहाँ दाखिला कराएंगे, कहाँ मतलब उसको क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या बनते देखना चाहते हैं? देखो जी, +2 तो यहाँ दे करवाऊँगा जी। शिवानी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है जी, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। तो टीचर्स का बेस्ट कोऑपरेशन है उसके साथ में। अच्छा। और जो टीचर्स के साथ साथ जो बच्चों ने और हमने भी बच्चों को पूरा ये कहा है कि अपना जो पढ़ो, बिल्कुल अगर जितना भी पढ़ो वो पढ़ो बस। आप भी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों की, इतना अच्छा रिजल्ट आया, मान सम्मान बढ़ाया गाँव का? बच्चों का सारा प्रिंसिपल साहब अपने और स्टाफ, मैं तो सबसे ज़्यादा इनको श्रेय दूँगा। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत सारा ध्यान रखते हैं और कुछ सहयोग गांव का जैसे हमारी तरफ से भी थोड़ा बहुत जैसे स्कूल की देख रेख में। मैं जानना चाहूँगा, आपकी बेटी ने जो उपलब्धि प्राप्त की है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरी बेटी इतनी मेहनत करती, दिन रात उन्होंने अपना खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था। एग्ज़ाम टाइम में तो गुड़िया दिन रात एक कर दिया था गुड़िया ने। हमें ये देख के बहुत अच्छा लगता था भी हमारी बिटिया इतनी मेहनत करती। तो बाकी बच्चों को, अगर आप पेरेंट्स से अभिभावक के रूप में आप बाकी बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना? बस यही कहना चाहिए, जैसे हमारी बिटिया ने मेहनत की कि बच्चा मन लगा के पढ़े, मेहनत करे तो सफलता मिलती है। क्या बनना देखना चाहती हैं आप बच्चे को? मैं कह रही भी टीचिंग लाइन में बच्चे को भेजना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे टीचर बने। स्कूल कोच ने बताया कि स्कूल की छात्राओं ने हमेशा ही प्राइवेट स्कूलों से अच्छा प्रदर्शन करते हुए वॉलीबॉल, कबड्डी आदि खेलों में स्टेट लेवल तक अपना परचम लहराया है। हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी होनहार हैं स्पोर्ट्स में और वो स्टेट और नेशनल लेवल तक गए हैं। पिछली बार भी हमारी 4 बच्चियों ने स्टेट पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट वो लगातार दे रहे हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से ही, हमने देखा है अक्सर जो मेडल लेके आते हैं बच्चे वो सारे गवर्नमेंट स्कूल के ही होते हैं। स्पोर्ट्स यहाँ काफ़ी अच्छा है और कबड्डी की अगर हम बात करें तो लड़कियों ने जो है अपनी जो लीग चलती है वहाँ पे भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। प्राइमरी प्रभारी ऋषि प्रकाश ने बताया कि लॉकडाउन में भी हम निरंतर ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। रोजाना बच्चों से बात की जा रही है। हमारा स्टाफ बड़ा शिक्षित है और बड़े ही मेहनती हैं। बच्चों को ज़्यादा मेहनत कराते हैं और मेहनत से ही बच्चे तैयार होते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों से और प्राइवेट स्कूल के बच्चों से हमारे बच्चों से मुकाबला कराएं, वो हमारे बच्चे अव्वल मिलेंगे। हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन से व्हाट्सएप के ज़रिए काम दिया जाता है और उनका काम चेक किया जाता है। और डेली मैं स्कूल का मुख्य अध्यापक होने के नाते 20 बच्चों को पर्सनली फ़ोन करके पूछता हूँ मैं, आपके पास काम आया नहीं आया। यदि नहीं आया तो उस टीचर को, क्लास टीचर को अवगत कराया जाता है। प्राइमरी टीचर अर्चना ने बताया कि वे वीडियो कॉल के साथ साथ कीपैड वाले फोन से भी बच्चों का होमवर्क करवा रहे हैं। वह उनके घरों पर जाकर भी चेक कर रहे हैं। सर, आजकल लॉकडाउन में एक तो हम बच्चों से ना फेस टू फेस बहुत कम मिल नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं आ रहे हैं तो हमें ऑनलाइन या वीडियो कॉलिंग के जरिए उनसे बात करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे हमारे सरकारी स्कूल हैं, कुछ पेरेंट्स के पास नहीं होते जिससे हम ऑनलाइन भी बात नहीं कर सकते, तो हम वैसे ही कीपैड वाले या छोटे फ़ोन से उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनके वहीं पे उनका हल करने की कोशिश करते हैं। जब हम स्कूल आते हैं तो हम उनके घर पे उनका होमवर्क चेक करने के लिए जाते हैं और हम फ़ोन पे बच्चों से हम हर रोज़ ही उनको काम देते हैं और वापस
उसके फीडबैक लेते हैं कि आपने हमें काम क्यों नहीं भेजा, तो वो हमें भेजते भी हैं। आप हमारे रूम्स को देखिए, बहुत अच्छे रूम्स हैं, हमारे पास टीवी और उसके साथ ना पेन ड्राइव की सुविधा है। छोटे बच्चों को वहाँ पे पोएम सिखाते हैं और बड़े बच्चों को जब स्कूल खुलते हैं ना तो उनके लेसन से रिलेटेड वीडियोस दिखाते हैं। स्कूल प्रिंसिपल जोगिंदर सिंह ने बताया कि ग्राम सरपंच मदन शर्मा के सहयोग से तालाब नुमा जगह पर खेल का मैदान बनाया गया व पूरे स्कूल में टाइल लगाने के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी के लिए शेड का निर्माण भी करवाया गया। देखिए, यहाँ पे 10वीं के परीक्षा परिणाम में शिवानी आत्माराम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, 486 इनके नंबर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मानसी मुकेश रही है जिसके 454 नंबर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आंचल सेठपाल जो 452 नंबर लेकर के अच्छे नंबर इनके तीनों बच्चियों के 90% से ऊपर हैं। मैं 12वीं क्लास की बात करूं तो प्रतिभा फर्स्ट रही हैं 465 नंबर लेकर के, नेहा सेकंड हैं 464 लेकर के और आरती 12वीं क्लास में 461 नंबर लेकर तीसरे स्थान पे हैं। साथ ही रमा एक लड़की है जिसने 454 नंबर लेकर के चौथी पोजीशन भले ही रही हो लेकिन 90% से ऊपर इनके नंबर रहे हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल में हमारे 2 बच्चों ने स्टेट पार्टिसिपेशन किया है और डिस्ट्रिक्ट और जोन में हमारी कबड्डी और वॉलीबॉल की टीम अच्छा प्रदर्शन किया है। कल्चरल एक्टिविटी में हर साल हमारे बच्चे जो हरियाणवी डांस है पिछले 2 साल से कल्चरल एक्टिविटी में सेकंड पोजीशन पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहे हैं। मैं अगर जानना चाहूँ जोगिंदर जी, जिस प्रकार से आपके गांव के सरपंच की हम कार्यशाली देखी, सर्वे किया, उसमें काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला, तो आपके स्कूल में उनका किस प्रकार का कोऑपरेशन साल भर रहता है, वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? देखिए, पंचायत की तरफ से सरकारी स्कूल होने के बावजूद पूरा कोऑपरेशन पंचायत का हमारे यहाँ पे रहा है। पंचायत जो मैंने अभी भी आपको बताया है कि टाइल ट्रेसिंग सब कुछ करवाने के साथ साथ जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है गांव में किसी बच्चे से संबंधित, किसी के दाखिले के संबंधित, किसी के डिसिप्लिन से संबंधित या और कोई ऐसी चीज़ बच्चों से संबंधित, तो सरपंच हमारे यहाँ हाजिर रहते हैं। और इन्होंने एक ट्रैक्टर लगाया हुआ है साफ़ सफाई के लिए, जो हमारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है वेस्टेज, उसको इनका ट्रैक्टर यहाँ से उठा के ले जाता है। एक बात ये तो सरपंच की मैं कह रहा हूँ कि गांव के जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी लगा लीजिए, पहले हमारे यहाँ पर बलजीत जी जो प्रधान थे उनकी लगा लीजिए, इन सब ने पूरे सहयोग से हमारे यहाँ पर परेड ग्राउंड में कह लीजिए, प्रार्थना सभा के अंदर कह लीजिए, एक शेड का निर्माण कराया है। करीब 4 लाख रुपए लगा करके बच्चियाँ यहाँ पर अच्छे से अपना कल्चरल एक्टिविटी कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है। पूरे गांव का सहयोग इस स्कूल में हमें मिल रहा है। हम आगे भी इसकी अपेक्षा करेंगे। जोगिंदर जी, जिस प्रकार से हमें पता चला गांव में जो बच्चा मेडल लेके आता है या अच्छे मार्क्स लेता है तो उसको सम्मान के साथ गांव में पूरा मतलब उसका भ्रमण करवाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। कुछ आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में क्या बताना चाहते? देखिए, जब भी हमारे रिजल्ट 10वीं और 12वीं का आता है तो बच्चों को पहले से ही साल भर में पहले से ही बता दिया जाता है। अब की बार हमने वादा किया था, एसडीएम साहब आकर के एक मोटिवेशन लेक्चर दे के गए थे और उन्होंने कहा था, एसडीएम साहब शमालिका IAS, उन्होंने कहा था कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा 10वीं 12वीं का, मैं दोबारा यहाँ पर इन बच्चों के बीच में रहूँगा। तो बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए उनसे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूलों में वो आए थे। तो उन्हीं का भी काफ़ी सहयोग है जिसकी वजह से बच्चों ने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। और हमारा एक रूटीन है करीब 2 साल से कि जो बच्चे इस मेरिट में आते हैं उन बच्चों को खुली जीप में सारे गांव में सम्मानित किया जाता है, फूल मालाएं डाल करके उनको घुमाया जाता है पूरे गांव में और गांव के लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पूरे गांव का इनमें सहयोग रहता है। अब की बार कोरोना की वजह से वो प्रोग्राम हमारा नहीं हो पाया है। इस दौरान उपस्थित सरपंच मदन शर्मा ने सभी अध्यापकों, प्रिंसिपल व छात्राओं की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे कार्यकाल के दौरान मुझे इतने अच्छे शिक्षक स्कूल में मिले जिन्होंने स्कूल का अच्छा परिणाम लाते हुए यहाँ की काया पलट कर दी है। मैं अपने सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसा स्टाफ मिला जो मेरे गांव को, मेरी पंचायत को मतलब टॉप लेवल पर लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया और इनका हमारे ऊपर आशीर्वाद मानता हूँ मैं कि जो मेरे को इन्होंने ये मान सम्मान दिया।
अब आपकी एक और उपलब्धि है महाग्राम बनाने की, और वो जो कि आप मेरे ख्याल में आपने सिरे चढ़ा दिया है, उसको सिरे चढ़ा दिया है। अब आपके गांव की और व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, तो क्या आप देखते हैं आगे भविष्य की योजना? और ये 98% मेरा काम हो चुका है जी, 2% अभी पेंडिंग है, वो शायद 1 या 2 महीने में उस पर भी पूरा काम हो जाएगा, उसका टेंडर हो जाएगा। जिस टाइम वो सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी तो शायद आने वाले टाइम में जिसके भी पास ये जिम्मेदारी होगी उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे जो अभिभावक हैं गांव के, जो प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस दे के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाएं और वो अपना भविष्य बनाएं? क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। अपनी तौहीन मानते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाना, सरकारी स्कूल से दवाई लेना, लेकिन सरकारी नौकरी सब चाहता है। सरकारी नौकरी हमारी जब ही बचेंगी जब हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जी, तो दर्शकों, ये थे मदन शर्मा, चुलकाना गांव के सरपंच। ये थे टॉपर बच्चों के अभिभावक और ये थे टॉपर बच्चे जिनके उद्गार आपने आज सुने। बहुत ही अच्छा गांव, बहुत ही अच्छे टीचर्स यहाँ के, बहुत ही अच्छा यहाँ के स्कूल, बहुत ही अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसने हमारे को भी झुठला दिया कि स्कूल में सरकारी टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, स्कूलों में व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं, गाँव में व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन इस गाँव में व्यवस्थाएँ ठीक होती भी हमने देखी हैं। जगत महान टीम ने कन्या स्कूल का दौरा करने और अध्यापकों, टीचर्स व छात्राओं से बात करने के बाद वाकई ऐसा अनुभव किया कि यहाँ से आपकी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जाने को मन नहीं करेगा। हमारे साथ मीडिया सब्जेक्ट के टीचर ब्रिजमोहन जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एक विद्यार्थी ने काफ़ी अच्छा मीडिया में रिजल्ट लाया है, तो वो कैसे ला पाई? लड़की बहुत ही होनहार रही है, काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग से रही थी। इसको हम पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बताते रहते हैं, इसको मोटिवेशन हमने इसको काफ़ी दिया, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो NSQF के थ्रू वोकेशनल ट्रेड्स हैं। हमारे स्कूल में 2 ट्रेड्स हैं, ब्यूटी वेलनेस और मीडिया एंटरटेनमेंट एनिमेशन। तो ये बच्ची मीडिया में थे, तो इसने काफ़ी मेहनत की। हमेशा से ही इसका यही रहता था कि सर +2 के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे अच्छा परफॉर्मेंस ला सकती हूँ। तो इसको पढ़ाई के साथ साथ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी हम इसको बताते रहते थे। पंचायत का और गांव के मौजूद लोगों का, चाहे वो हारे हुए सरपंच हैं या पहले सरपंच रहे हैं या कोई और इस तरह के सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबसे कोऑपरेशन लेने का प्रयास करते हैं और आज तक इन्होंने हमारे को पूरा कोऑपरेशन दिया है। सरपंच ने, पंचायत की मैं बात कहूँ तो सारे स्कूल में जो टाइल ड्रेसिंग कराई गई है सरपंच की तरफ से ही कराई गई है, और जब भी हमें किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो ये बेझिझक स्कूल में आते हैं और अपना चेक भी करते हैं और हमें सहयोग भी करते हैं। जी, तो दर्शकों, ये थे जोगेंद्र सिंह जो कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुलकाना के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के मुताबिक बहुत सारी अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ के रिजल्ट्स हर साल बहुत ही अच्छे आते हैं और सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। सरपंच का और बाकी राजनीतिक लोगों का भी अच्छा, सामाजिक लोगों का अच्छा सहयोग यहाँ पे मिल रहा है और सभी अभिभावकों को ये आश्वस्त करते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को यहाँ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अगर दाखिला दिलवाते हैं तो उनका भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित रहेगा, सही रहेगा। वो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएं। कैमरामैन कुलदीप के साथ तेजवीर सिंह, गांव चुलकाना, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुलकाना से। नमस्कार। जगत महान न्यूज से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप सिंह के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।